कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में हिंदुस्तान के हर गांव में 24/7 पावर सप्लाई करेंगे और ये संभव है। हमने जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर में काम किया उसमें भी हम क्लीन एनर्जी पे बल दे रहे हैं। हम सोलार के लिए रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और इसलिए अब हिंदुस्तान में बिजली का वो संकट रहेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। जहां गरीबी के सामने लड़ाई लड़ना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उस काम को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहाँ के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। और मैं गंगा की सफाई, हम इस न्यू मिडिल क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर हम न्यू मिडिल क्लास को एड्रेस करते हैं, उसकी आर्थिक जीवन में बदलाव लाते हैं, तो गरीबी से बाहर निकलने का हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर हमने न्यू मिडिल क्लास के प्रति उदासी बरती और दुर्भाग्य से वो फिर गरीबी की ओर चला गया, तो कभी भी गरीब को बाहर रहने की आने की इच्छा नहीं होगी। वो यही मानेगा परमात्मा ने तय किया है, अब ऐसे ही गुजारा कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं ये मनोवैज्ञानिक स्थिति को बदलना चाहता हूँ और उसके लिए राजनीतिक प्लस माइनस का आधार पर टेररिज्म का हिसाब नहीं हो सकता है। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। देश की सीमाएं, जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, उस सबसे परे उठ करके मानवता में विश्वास करने वाले लोगों का एकत्र आना बहुत जरूरी है और तभी जाकर के हम टेररिज्म को चुनौती दे सकते हैं। इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है, टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ एक्सपोर्टेड है। किसी ने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है।